है वो किस काम के आता है, वो काम आता है अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ था, एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन था। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक जो इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला था दैट इज मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो मेसन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी फुल फॉर्म तो आई थिंक और होगी, बट मेसन्स के नाम से, मेसन्स गेन फॉर्मूला नाम से फेमस है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला से उन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला के बेसिस पे अपन क्या करते हैं कि किसी भी जो कंट्रोल सिस्टम है उसका अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो ट्रांसफर फंक्शन मैंने डेफिनेशन बताया था, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता है क्या है, इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है दैट इज सिंपली कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। यानी इनपुट का आउटपुट से क्या रिलेशनशिप है, या सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू, यानी आउटपुट का और इनपुट का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो सिंपली क्या होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो ये क्या बोला कि द गेन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट नोट ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। देखो ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि द गेन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट नोट ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। देखो सिंपली सी मतलब है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप सिंपली ट्रांसफर फंक्शन होता है। ये भी क्या बता रहा है कि इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में, इनपुट नोड पे क्या होगा आपका इनपुट कनेक्टेड होगा, आउटपुट नोड पे क्या होगा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसके बीच में जितना भी जो कुछ भी आ रहा है वो सिंपली क्या होगा आपका, जो भी गेन आ रहा है वो सिंपली क्या होगा आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। तो और ये जो है यानी इस ट्रांसफर फंक्शन को हम किससे थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मेसन्स गेन फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो मेसन्स गेन फॉर्मूला है उसमें क्या ये एक टेक्निक है दैट इज टू रिड्यूस कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड आपका सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसको क्या करता है सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करना, या उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए ये एक टेक्निक है। मतलब किस कोई आपको पूछे कि जो मेसन्स गेन फॉर्मूला बेसिकली है क्या चीज, तो पहली चीज तो ये आती है कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड है या उसका एक फॉर्मूला है। फिर ये बोलते हैं कि जो मेसन्स गेन फॉर्मूला है उसी की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि अपने पास में कभी कभी क्या होता है बहुत ही नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कि जहां पे क्या होता है कि सिस्टम बड़े नॉर्मल होते हैं तो उनको अपन यूजिंग केवीएल और केसीएल करके भी आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है दैट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। यह काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकता हूं या बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो उस केस के अंदर आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम आपको क्या है मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है, ये है मेसन्स गेन फॉर्मूला कि जीएस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n, ये बेसिकली के है यहाँ पे, ये के की वैल्यू वेरी कर रही है आपकी 1 से लेके n तक, पी ऑफ के और डेल ऑफ के डिवाइड बाई डेल। देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं सब चीज समझाऊंगा आपको, मेरे को एकदम पेशेंसली आप सुनते रहो एक बार के लिए। तो देखो ये एक वर्ड आया है यहाँ पे, ये है सी एस अपॉन आर एस। सी एस अपॉन आर एस बेसिकली क्या है अपना ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन यानी आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो किसके बराबर है आपका जीएस के बराबर होता है। जीएस आपका क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन। ये सी एस अपॉन आर एस है, ये जीएस है, वो किसके बराबर है आपका है इसके बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन इंडिविजुअल चीजों को देखते हैं। ये जो चीज है ये है आपका समेशन ब्लॉक। जिस तरीके से सपोज करो कि मैं ये बोलता हूं कि 1+2+3+4+5 प्लस 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 कर अप टू n, मैं ये लिखता हूं, उसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ, मैंने इसी का साइन लेके मैं क्या करता हूं समेशन इक्वल टू, यानी समेशन लिख के n इक्वल टू 1 से लेके n, ये अगर मैं लिखता हूं यानी इसकी जो लोअर लिमिट है जहां पे k लिखा है इसके जगह लिखता हूं मैं n इक्वल टू 1, और इसकी जो अपर लिमिट है जो मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा यहाँ पे आपको लिखना है n। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू n तक आप क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखता हूं कि समेशन n इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक की जितनी भी अलग अलग वैल्यूज है उनका आप क्या कर रहे हो स्क्वायर करके उनका समेशन कर रहे हो। मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर। इसी तरीके से मान लो कि मैंने लिखा कि कोई और चीज लिख दी कि फॉर एग्जाम्पल एन क्यूब लिख दिया कि समेशन n इक्वल टू 1 to n और n क्यूब, तो n क्यूब लिखूंगा तो क्या होगा उसका अगर मैं फाइनली सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब और अप टू n क्यूब। तो होपफुली ये समेशन ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी इसके अंदर होगी उसका क्या होगा समेशन होगा, ठीक है। ये समेशन समझ में आया होगा आपके कि समेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो वेरी करेगी आपकी k इक्वल टू 1 से लेके n तक, यानी k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब k है बेसिकली क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में है p ऑफ k। p ऑफ k क्या है, तो p ऑफ k में क्या है कि
जैसे के की वैल्यू 1 पुट कर रही है, तो ये क्या है, पी ऑफ के, मतलब अगर के की वैल्यू 1 है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, P1 इंटू डेल्टा 1, क्योंकि डेल्टा के यहाँ पे के की वैल्यू कितनी 1, यानी P1 डेल्टा 1। ठीक है, फिर मैंने के की वैल्यू अगर 2 पुट की, क्योंकि ये समेशन है, ध्यान रखना, ये के की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने के की वैल्यू 1 पुट की, तो ये क्या हो गया, P1 डेल्टा 1, फिर समेशन आएगा प्लस, फिर के की वैल्यू क्या होगी 2, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस के की वैल्यू 3 तो P3 डेल्टा 3 प्लस पी की 4 वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 4 है तो P4 डेल्टा 4 प्लस 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 के की वैल्यू अगर n पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, P एन डेल्टा n। मतलब क्या है कि ये जो सारी की सारी चीज है, ये ऊपर वाला जो है डिनोमिनेटर के ऊपर वाली चीज है, समेशन ऑफ के पी के डेल्टा के, का मतलब है कि के की वैल्यू 1 से लेके के की वैल्यू n आप चेंज कर रहे हो, तो इसका अगर मैं एक्सपेंड करूंगा इसको, ये तो मेरा क्या हो गया कि सिंपल फॉर्मेट हो गया कि सिंपली मेरे को समझ में आ जाए, लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, ये P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P4 डेल्टा 4 प्लस P5 डेल्टा 5 प्लस 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 के की वैल्यू क्या पुट करते हो, अगर सपोज करो के की वैल्यू 1 से लेकर 10 ही है तो क्या हो जाएगा, P10 डेल्टा 10, के की वैल्यू अगर 100 कर रखी है तो प्लस 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 P100 10 डेल्टा 100, या P की वैल्यू कोई भी आर्बिट्री अगर n है तो क्या हो जाएगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 अप टू P n डेल्टा n। ये समझ में आ गया, ओके। अब अपन बात करते हैं डेल्टा, और ये पी क्या, पी के क्या चीज है, डेल्टा क्या चीज, डेल्टा मतलब, अब देखो समेशन आपको समझ में आ गया कि समेशन का मतलब क्या हो रहा है, पी के डेल्टा के कैसे एक्सपेंड होगा ये भी समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं पी के अलग से क्या है, कि पी के क्या चीज है, इसी तरीके से डेल्टा के क्या चीज है, और ये डेल्टा क्या है, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, के क्या है, यहाँ पे सबसे पहले के की बात करते हैं, क्या के क्या है, के है के इक्वल टू नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। मतलब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ का मतलब, फॉरवर्ड पाथ क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये अपनी कॉलेज है, इस कॉलेज से मेरे को मान लो कि जयपुर जाना है, ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जयपुर मेरा एंडिंग पॉइंट है, तो मेरे पास में कितने पॉसिबल पाथ है कि मैं किधर किधर से जा सकता हूँ। एक मैं क्या करूंगा, यहां से मैं सीकर जाऊंगा, सीकर से जयपुर चला जाऊंगा। एक मैं यहाँ से क्या करूंगा, चूरू जाऊंगा, चूरू से फिर मान लो अगर जयपुर के लिए कोई रास्ता है तो मैं उधर से जाऊंगा। एक मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंगाना गया, सिंगाना से मैं खेतड़ी गया, खेतड़ी से शायद उधर उधर उदयपुर वाटी अगर होता हुआ कोई रास्ता है तो मैं उधर जयपुर पहुंच गया। तो और भी कोई रास्ता होगा, पर जनरली अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें तो यहां से जयपुर जाने के रास्ते क्या क्या है, अलग अलग तरीके से 3 या 4 रास्ते अभी तक मेरे को जो लग रहे हैं वो हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ ये है कि इनपुट से, इनपुट नोड से आउटपुट नोड पहुंचने के आपके पास में पॉसिबल वेज कितने हैं, यानी पॉसिबल रास्ते कितने हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ रिपीट कर रहा हूं, फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या है कि इनपुट नोड से अगर आपको आउटपुट नोड तक पहुंचना है, इनपुट नोड से अगर आउटपुट नोड तक पहुंचना है तो आपके पास में पॉसिबल कितने पाथ हैं, या पॉसिबल कितने तरीके से आप जा सकते हो, उन्हीं को आप सिंपली क्या बोलते हो, फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे के क्या है, के इक्वल टू नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, मतलब कितने हैं कि कितने आपके पास पाथ हैं कि जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनपुट नोड से आउटपुट नोड के पास में जा सकते हो। अगर मान लो के की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में ओनली 2 ही पाथ है जहां पे आप जा सकते हो। मैं इसका एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मेरी एक एग्जांपल ये है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये मेरा इनपुट नोड है y1, ये मेरा है y6 आउटपुट नोड, ठीक है। तो मैं ओनली फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहा हूं, अभी मैं फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहा हूं कि फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या है, मैं बोलो कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। देख तो क्या है, इनपुट से मेरे को आउटपुट की तरफ जाना है, तो मेरे पास में किस तरीके से जा सकता हूं, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैंने y1 से स्टार्ट किया। देखो एरो डायरेक्शन है उसको हमेशा फॉलो करना है, एरो के अपोजिट भी नहीं जाओगे, जिधर एरो चल रहा है उधर ही आपको जाना है। तो मैं क्या करा, यहां से चला, यहां से चलता गया, y2 पे पहुंच गया, y3 पे पहुंच गया। अब देखो y3 के बाद में मेरे पास में 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो मैं क्या करूं, इधर से चला जाऊं आउटपुट की साइड में, ठीक है, एक मैं क्या करूं, सीधा ही चला जाऊं। तो मेरे पास में क्या है, एक ऑप्शन तो क्या है कि मैंने y1 से स्टार्ट किया और सीधा मैं गया, कहां पे गया, y6 पे पहुंच गया। तो एक तो सीधा ही फॉरवर्ड पाथ है कि मैंने y1 y2 y3 y4 y5 और y6 पे, ये मेरा एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल क्या है, y1 से चला, y2 पे गया, y3 पे गया, और मैं सीधा नहीं चल रहा हूं, मैं क्या किया, मैंने इस जी गेन जो है, जी गेन वाला है, इसको मैंने फॉलो किया और वापस मैं y5 पे आ गया, y5 से मैं y6, यानी सबसे पहले y1 देन y2 गया, y3 गया, y3 से मैं क्या गया, जी वाले पाथ को फॉलो किया, फिर y5 पे गया और y6 पे गया। तो मेरे पास में ये, पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि फॉरवर्ड पाथ में कभी भी एक भी पॉइंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी चीज समझना। तो देखो एक फॉरवर्ड पाथ तो क्या है, y1 से y2 y3 y4 y5 और y6 गए। एक फॉरवर्ड पाथ क्या है, y1 से y2 गए, y3 गया, y4 को आपने स्किप कर दिया और y5 पे गए, आप y5 पे ऊपर से गए, y5 पे गए
और y6 पे चले गए, दो फॉरवर्ड पाथ। एक बोलोगे कि सर y2, y1, y2, y3, y4, फिर आपने y5 की, फिर सर ये भी तो आ रहा है, ये वाला जो छोटा सा लूप दिख रहा है आपको, ये भी तो एक लूप आ रहा है, इससे भी तो अपन जा सकते हैं। यस, यू कैन गो फ्रॉम दियर दिस साइड ऑल्सो, बट देखो यहाँ पे पहुंचने के बाद में, यानी y5 पर एक बार पहुंचने के बाद में जब आप घूम के वापस आओगे तो अगेन आप y5 पे आओगे, मतलब एक नोड जिसपे आप ऑलरेडी पहले प्रेजेंट थे वहां पे घूम के आप वापस आए हो, दैट इज नॉट वैलिड फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक कोई भी पॉइंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर या इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर आपके पास में ओनली दो ही फॉरवर्ड पाथ हैं जहां से आप विदाउट रिपीट होते हुए इनपुट नोड से आउटपुट नोड पे पहुंच सकते हो। एक फॉरवर्ड पाथ क्या है, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है आपका, y1, y2, y3, देन g वाले पाथ को फॉलो करते हैं y5 एंड देन y6। ओके, तो ये तो बात हुई फॉरवर्ड पाथ की। तो यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ हुए आपके, टू फॉरवर्ड पाथ हुए, ओनली इस डायग्राम के अंदर ओनली टू फॉरवर्ड पाथ हुए। तो k इक्वल टू क्या है आपके, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, यानी कितने आपके पास फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, तो देखो जब k की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाएगी तो k की वैल्यू भी वहां से वहीं होगी। मतलब क्या होगा, k की वैल्यू अगर मान लो इसमें 2 है तो क्या होगा, k इक्वल टू 1 2, k की वैल्यू ओनली 2। यानी अगर मैं इसका एक्सपांशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2। सपोज करो कि इस डायग्राम के अंदर अगर मान लो कि आपके तीन फॉरवर्ड पाथ होते हैं, मान लो कोई एक सेपरेट एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर मान लो तीन फॉरवर्ड पाथ है, तो k की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, k इक्वल टू 1 से लेके k इक्वल टू 3। यानी इसका अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3। सपोज करो कि और कोई डायग्राम है उसके अंदर आपका पांच फॉरवर्ड पाथ है, सपोज करो कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ मतलब k की वैल्यू अगर 5 है तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, k की वैल्यू 1 से लेके k की इक्वल टू 5। यानी क्या होगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P4 डेल्टा 4 प्लस P5 डेल्टा 5। और अगर n की वैल्यू, k की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, 7 होती है, 10 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब जितने आपके नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हैं, k की वैल्यू 1 से लेके k की वैल्यू उतने तक ही आपकी वेरी करेगी, पर k की वैल्यू हमेशा 1 से तो वेरी करेगी। मतलब k इक्वल टू 1 से लेके n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। होपफुली ये समझ में आया होगा। मेरे को रिप्लाई कर सकते हो आप मैसेज के थ्रू अगर कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई है, अगर थोड़ी थोड़ी समझ में आई तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करते हैं अपन P ऑफ K। देखो K हो गया आपका, K क्या चीज है ये पता चल गया। इसके बाद में अब बात करते हैं P ऑफ K। P ऑफ K क्या है, तो P ऑफ K क्या है, P ऑफ K है द kth फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके, सोनलाल बोला कि जैसे समझ में आ रहा है। ओके, तो P K क्या है, द kth फॉरवर्ड पाथ गेन। देखो अभी मैंने बोला कि आपका K इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर दो फॉरवर्ड पाथ है, एक फॉरवर्ड पाथ ये वाला है और एक फॉरवर्ड पाथ क्या है आपका दूसरे वाला है। तो पी के क्या है, पी के बोलता है कि जो केथ फॉरवर्ड पाथ है उसका गेन है। मतलब इसके अंदर दो फॉरवर्ड पाथ है, एक है फर्स्ट एक है सेकंड। तो पी के क्या है, यानी पी के की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा P1, अगर के की वैल्यू 2 पुट करता हूं क्या होगा P2। तो P1 क्या बोल रहा है कि जब आप पहले नंबर फॉरवर्ड पाथ को इनपुट नोड से आउटपुट जाने के लिए अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके बीच में जितने भी गेन आ रहे हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा मेरा kth फॉरवर्ड पाथ गेन। यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, k इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि मैंने k इक्वल टू 1 के लिए इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है, पहले वाले पाथ को फॉलो किया है। तो P1 क्या बोलेगा, P1 ये बोलेगा कि मेरे को गेन बता दो कि कितना है, इनपुट नोड से आउटपुट नोड पे चला हूं तो देखो y1 से y2 तक गया तो क्या गेन हुआ a, y2 से y3 b, इसका c, इसका d और इसका e। यानी जब आपने पहले फॉरवर्ड पाथ को अगर फॉलो किया है इनपुट नोड से आउटपुट नोड पे जाने के लिए तो आपका जो P1 है वो क्या है, आपका गेन है इनपुट नोड से आउटपुट जाने के लिए। तो वो गेन कितना है आपका ए बी सी डी ई, ये मतलब कितना हो जाएगा ए बी सी डी ई, सबका मल्टीप्लीकेशन तो ए बी सी डी ई। यानी जो P1 की वैल्यू होगी वो सिंपली क्या होगी आपकी ए बी सी डी ई, ये हुआ पहले वाले पाथ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये तो बात पी के, यानी P1 की वैल्यू पता चल गई कि आपने पहला फॉरवर्ड पाथ गेन फॉलो किया। फिर है P2, क्योंकि की वैल्यू तो अपने पास 2 है तो P1 पुट करना पड़ेगा, एक बार P2 पुट करना पड़ेगा। तो जो P2 होगा, P2 क्या होगा, P2 इक्वल टू द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ गेन। यानी जब आप सेकेंड फॉरवर्ड पाथ को फॉलो करोगे तो आपका गेन कितना है। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, y1 से y2, y2 से y3, फिर y3 से डायरेक्टली कहां जाओगे y5 पे और y5 से y6। तो कितना क्या हो जाएगा, इसका गेन क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इंटू बी इंटू जी इंटू ई, ए बी जी ई। पहले वाले में क्या था ए बी सी डी ई, क्योंकि पहले फॉरवर्ड पाथ को फॉलो किया था अपन ने।
इस फॉरवर्ड पाथ को। दूसरे वाले में क्या है, दिस वन एंड फिर दिस वन एंड दिस, तो कितना हो जाएगा ए बी, इसका गेन जी और ई। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उसके बीच में जितने भी गेन आ रहे हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कुछ ये बोलोगे कि सर ये फॉरवर्ड पाथ क्यों नहीं हो सकता, भाई y1 से y2 गए, y1 से y2 गए और फिर इसको पाथ को फॉलो कर लिया। यस, नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन इसमें अपोजिट है। आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब कोई बोलेगा कि सर यहां से यहां तक तो हम चले गए, y3 तक चले गए, फिर इसको क्यों नहीं फॉलो किया, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपकी क्या है, रिवर्स है। कोई बोलेगा कि सर y1 y2 y3 और y4 तक पहुंच गए, फिर इसको क्यों नहीं फॉलो किया आपने, नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि डायरेक्शन आपकी रिवर्स है। इसको क्यों नहीं किया आपने, इसकी तो सही डायरेक्शन है, इसको इसलिए नहीं फॉलो किया क्योंकि एक ही पॉइंट पे आप 2 बार विजिट कर रहे हो। एक बार जब आप स्टार्टिंग में पहुंचे तब, एक बार जब वापस घूम के आए तब भी आप उसी पॉइंट पे आ रहे हो। और फॉरवर्ड पाथ का मतलब ये है कभी भी आप सेम पॉइंट को 2 बार रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। ये हुआ P1। तो P1 क्या हो जाएगा, जब पहला फॉरवर्ड पाथ है उसका गेन, सेकंड फॉरवर्ड P2 क्या होगा, सेकंड फॉरवर्ड पाथ का गेन, ठीक है। P1 पता चल गया, P2 पता चल गया। अब अपन बात करते हैं डेल्टा की। पहले डेल्टा के की बात नहीं करते पर डेल्टा की बात करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू है 1 माइनस समेशन ऑफ सिंगल लूप गेन। मतलब जो एक लूप बन रहा है उसके गेन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। देखो समेशन आ रहा है, यहाँ पे समेशन आ रहा है। समेशन का मतलब क्या है, अलग अलग जो लूप होंगे उनको सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो देखो अभी मैंने इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, किस पे, समेशन से लेके इस वाले पॉइंट पे। आगे वाला भूल जाओ, एक बार आपको आगे ध्यान रखने की जरूरत है। डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस, मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि समेशन ऑफ लूप गेन का मतलब क्या है, यानी जितने भी आपके लूप बन रहे हैं उनका सबका गेन है, उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लूप कौन कौन से बन रहे हैं, देखो लूप का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं कि एक सर्किल बनाना है। सर्किल का मतलब क्या है, आप जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुए, और सर्किट भी छोड़, मतलब आप तो सर्किल भी छोड़ो, आपको मैं बोलूं कि एक सर्किट डिजाइन करना है। सर्किट का मतलब क्या है कि सर्किट बंद कब होगा, जब आप एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे और वो पूरा पॉइंट घूमने के बाद में उसी पॉइंट पे आप वापस से आ जाओगे, तभी क्या हो जाएगा, वो एक सर्किट कहलाएगा। इसलिए लूप क्या होता है, लूप का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए और घूम फिर के उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका लूप हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो लूप कौन कौन से पॉसिबल है, देखो एक लूप क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैंने क्या किया, y2 पॉइंट है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, y2 पॉइंट है, एक सेकंड, y2 पॉइंट से स्टार्ट किया, y2 से मैं इधर गया, y3 पे गया, y3 से मैंने क्या किया, y3 से नीचे वाला जो ब्लॉक है इसको मैंने कवर किया और यहाँ पे पहुंच गया। यानी ये वाला जो ब्लॉक आपको लूप दिख रहा है, ये लूप क्या है, आपका एक सिंगल लूप है। सिंगल लूप मतलब ये लूप बन रहा है क्योंकि किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, इस पॉइंट से अगर आप जाओगे तो आप वापस उस पॉइंट पे आ सकते हो क्योंकि एरो की डायरेक्शन उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो देखो ये हुआ एक लूप हुआ। दूसरा लूप कौन सा पॉसिबल है, ये देखो ये भी एक लूप पॉसिबल है, यानी y4 से स्टार्ट हुआ y5 पे गया, और ये तो ये भी एक लूप पॉसिबल है, 2 लूप हो गए। फिर देखते हैं ये भी एक लूप है, यस ये लूप है, फॉरवर्ड पाथ में कंसीडर नहीं होगा लेकिन लूप में कंसीडर होगा। लूप का सिंपल मतलब है जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये एक लूप है। 3 लूप हो गए। फिर देखो कौन सा पॉइंट पॉसिबल है, ये देखो एक बड़ा वाला, ये जो बड़ा दिख रहा है आपको, जिसके अंदर आपने y3 से स्टार्ट किया, y3 से आप g पे गए, g से आप y5 पे गए, y5 से आप h पे गए, और h से आप y3 पे आ गए। मतलब ये जो लूप दिख रहा है आपको इतना बड़ा, जस्ट 1 सेकेंड, ये आपको लूप दिख रहा है, ये भी आपका क्या है कि लूप है। ये वाला है जो पॉइंट, ये भी आपका क्या है, लूप है, ठीक है। तो देखो एक लूप कौन सा हो गया, दिस वन, दूसरा क्या हो गया आपका दिस वन, तीसरा दिस वन, और चौथा क्या हो गया आपका। इसके अलावा मेरे को फाइंड आउट करके बताओ कि कोई चौथा लूप भी बन रहा है क्या, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो दूसरे पॉइंट, और कोई सा पॉइंट देख लो आपको चौथा कोई लूप नहीं मिलेगा। कहीं से स्टार्ट करके देख लो आप, यहां से मैंने स्टार्ट किया, इधर गया, मैं इधर गया, तो इसको इधर घुमाने वाला, इधर पहुंचने वाला कोई भी नहीं है। मतलब इसके अंदर ओनली कितने लूप है, दिस 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 और दिस, ठीक है। तो ये वाली 4 आपके पास में पॉसिबल लूप है। तो देखो पहली चीज मैंने बताई थी कि जो समेशन ऑफ लूप गेन है, मतलब क्या करना है कि जो इंडिविजुअल लूप बन रहे हैं, इंडिविजुअल लूप बन रहे हैं उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, उनके लूप गेन को ऐड करना है। तो देखो पहला वाला लूप गेन क्या है, ये है बी और ये है जे। इसको अगर पूरा घूमोगे तो आपका जो लूप गेन बनेगा वो क्या बनेगा, बी इंटू जे, यानी बीजे बनेगा। पहला क्या हो गया, बीजे, ठीक है। पहले लूप का गेन कितना हो गया, बीजे। दूसरे का कितना हो गया आपका, इसको अगर मैं लेता हूं तो डी इसका गेन है, आई इसका गेन है, तो कितना हो जाएगा, डी इंटू आई, ठीक है। तो बीजे इसका हो गया, डी इंटू आई। तो समेशन करना है मेरे को, समेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, समेशन पहला यानी बीजे प्लस डी इंटू आई,
प्लस तीसरे लूप गेन है ये एफ ओनली, तो क्या हो जाएगा बीजे प्लस डी आई प्लस एफ। और चौथा कौन सा है आपका दिस वन, चौथे में क्या है आपका ए गेन है जी और दूसरा क्या है आपका एच। तो क्या हो जाएगा फाइनली अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं इस डायग्राम के लिए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी लूप गेन ऑफ समेशन का क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी बीजे प्लस डी आई प्लस एफ प्लस जी इंटू एच। इसको मैं अगर बताऊं तो ये हो गया आपका, ये देखो ये देखो ये है बीजे एक लूप था, जी एच दो था, ये एक सी डी एच, जस्ट वन सेकेंड सी डी एच कौन सा बन रहा है, हाँ ओके एक लूप गेन और बन रहा है इसके अंदर। देखो ये वाला जो है ये भी एक बन रहा है, मेरे दिमाग से निकल गया, ये भी एक लूप बन रहा है। देखो यहां से आपने स्टार्ट किया y3 से, y3 से आप c पे गए, देन d पे गए, देन y5 पे गए, y5 के बाद में आप h पे गए, h से आप y3 पे आ गए। यानी एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है और पांचवा कौन सा बन रहा है आपका, दिस इज लास्ट। तो चारों कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा आपका बीजे, इसके अंदर देखो आप, जस्ट वन सेकेंड, एक तो आ गया बीजे, ठीक है, दूसरा क्या आपका जी एच, जी एच कौन सा है ये वाला जी एच, ठीक है, तीसरा है सी डी एच, सी डी एच कौन सा है ये सी डी एच ये वाला सी डी एच, सी डी और एच, ठीक है, और एक बन रहा है आपका डी आई, दिस डी आई, और एक बन रहा है आपका एफ, दिस एफ। तो देखो जो मैंने बताया था आपको वन माइनस लूप गेन दिस, ठीक है, प्लस अब देखो ये होगा आपका, ये यहां तक क्लियर हो गया, वन माइनस लूप गेन, ये सारे कंसिडर हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये समेशन है कि जहां पे दो अलग अलग लूप हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखो कौन कौन से लूप है, देखो सिंगल लूप की बात करते हैं उनमें, तो देखो यहां पे ये जो लूप है अपने पास टोटल कितने लूप थे, पांच लूप थे, टोटल पांच लूप थे। अपने एक बार में एक लूप को ले लिया, अपने एक बार को एक लूप ले लिया, उस एक लूप को अपन रिमेनिंग जो चार लूप बचे हैं उनसे अपन कंपेरिजन करेंगे कि वो कहीं पे टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई कॉमन पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखते हैं इस लूप को अगर मैं इस लूप से अगर मैं बड़े वाला मतलब जी और एच जहां पे गेन अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो देखो ये दोनों लूप हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज y3 पे कॉमन है, यानी इस लूप का y3 पे कुछ पोर्शन है, तो उसी तरीके से जो ये वाला लूप है इसका भी y3 पे कोई पोर्शन है, तो ये नॉन टचिंग नहीं है। नॉन टचिंग का मतलब दोनों एक किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करने चाहिए, ठीक है, एक तो यह। अब मैं क्या करता हूं यानी पहले लूप के साथ में इसकी टचिंग निकल गई, देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इसी लूप को एक तो निकल गया, चार में से एक तो निकल गया, रिमेनिंग तीन बचे उनके साथ देखते हैं, तो देखते हैं दूसरा कौन सा आपका लूप था, ये वाला लूप जिसमें सी डी और एच आ रहा था। यहां पे देखो दोनों लूप हैं एक दूसरे से वापस अगेन एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं, दैट इज y3 पॉइंट। ये जो लूप है ये भी इस y3 पे कॉमन है और ये जो सी डी एच है ये भी क्या है y3 पे कॉमन है, मतलब दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है आपका y3। तो अगेन ये लूप भी इसके साथ में नॉन टचिंग नहीं है, मतलब दोनों टच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे करो चाहिए, दो अगर एक से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको वैसे ही सोचने की जरूरत नहीं है, अगर एक पॉइंट भी कर रहा है तो आप उसको इग्नोर मार के चलो। फिर अपन बात करते हैं इसी ही लूप की इससे, देखो देखो दोनों कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, ये आपका एक सेपरेट है, ये आपका सेपरेट, ये आपका सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो इसके लिए क्या करो कि दो जो नॉन टचिंग लूप बन रहे हैं दोनों के जो गेन है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका गेन कितना है बीजे और इसका गेन क्या है डी इंटू आई। तो आपका दो नॉन टचिंग का जो टोटल लूप गेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बीजे इंटू डी आई। बीजे इंटू डी आई क्यों आए, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सेपरेट है, ठीक है। तो इसका एक दो नॉन टचिंग लूपों का एक गेन बन गया, क्या हो गया बीजे इंटू डी आई। फिर अपन बात करते हैं इसी लूप की इस लूप से, क्योंकि अभी तो पहला वाला हट गया था दूसरा वाला भी हट गया, तीसरे के साथ में उसका कॉम्बिनेशन आ गया नॉन टचिंग है, ये भी इस लूप के साथ में नॉन टचिंग है, इसका भी इस पॉइंट से कोई कहीं भी लेना देना नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा ये भी इसके साथ नॉन टचिंग का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसका लूप गेन कितना होगा, इसका तो अगेन बीजे है, इसका कितना है एफ, तो क्या हो जाएगा बीजे इंटू एफ। तो ये जो पॉइंट आया था, अब देखो ये तो वही चीज इसकी, ये तो एक लूप है ना उसकी बात हुई। अब देख लो आप क्या करो कोई भी दूसरा लूप उठा लो, हर एक को आपको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे
तो आपको ये सब कंपैरिजन करने की जरूरत है ही नहीं है। आप सिंपली जब 5 लूपों को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा लूप किसके साथ में कनेक्शन आ रहा है। अब अगर मैं मान लो सेकंड लूप लेता हूं जिसका मैं रिमेनिंग 4 से कंपैरिजन करता हूं, पहले मैंने कौन सा लिया था, दिस लिया था, ठीक है, ओके। इसका मैंने रिमेनिंग 4 के साथ कंपैरिजन कर लिया, 4 में से कंपैरिजन किया तो एक तो इसके साथ नॉन टचिंग आया, एक इसके साथ नॉन टचिंग आया, तो इसके नॉन टचिंग आया तो इसका गेम कितना हो गया, दोनों नॉन टचिंग लूप का बीजे इंटू डी आई, और एक क्या हो जाएगा बीजे इंटू एफ। तो देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ था इसमें लिखा था समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप टेकन इन टू एट ए टाइम, तो ये जो टोटल समेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बीजे डी आई प्लस बीजे एफ। देखो पहले क्या किया था मैंने, जो इंडिविजुअल लूप थे उनके गेन लिखे थे, तो उसमें क्या लिखा था मैंने, बीजे प्लस बीजे प्लस डीएच प्लस सीडीएच प्लस डीआई प्लस एफ, ये तो सिंगल लूप थे। अब अपन दो नॉन टचिंग लूप की बात करें तो दो नॉन टचिंग लूप कौन कौन से बन रहे हैं, बीजे और डीआई, तो ये क्या हो जाएगा बीजे डीआई प्लस इसका इसके साथ किसके साथ बन रहा है आपका एफ के साथ, तो कितना आएगा बीजे एफ, तो बीजे डीआई प्लस बीजे एफ। ये तो हुई एक की बात। अब अपन बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा ये लेते हैं लूप, ये इसके साथ देखते हैं कि रिमेनिंग जो 4 हैं उनके साथ में कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं। अब आप देखोगे तो आप क्या इस पर्टिकुलर के साथ में हरे के साथ में कॉन्टेक्ट नजर आएंगे। देखो अगर इस लूप से बात करोगे तो ये y3 पे कॉमन है, अगर इस बड़े वाले लूप की बात करोगे आप तो 2 पॉइंट पे कॉमन है, एक है y3 पे एक है y5। अगर इस लूप की बात करोगे तो अगेन ये किस पे कॉम्बाइंड आप कॉमन है आपका y5 पे। अगर इसी की ही अगर इससे कम आप देखोगे तो अगेन किस पे कॉमन है आपका वाईफाई पे। मतलब जो दूसरा वाला लूप है उसका किसी के साथ भी दो नॉन टचिंग लूप नहीं बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस बड़े वाले लूप की बात करूं, बड़े वाले लूप की मैं रिमेनिंग 4 के साथ में देखूं तो अगेन आपको पता चलेगा कि पहले वाले के साथ यहां पे कॉमन है, दूसरे वाले के साथ में यहां पे कॉमन है, इस एफ वाले के साथ में भी ये वाईफाई पे कॉमन है, और जो सी डी एच वाला था उसके साथ में अगेन ये y3 और y5 पे कॉमन, ये भी आपका कोई नहीं बना नॉन टचिंग लूप। फिर अपन बात करते हैं इसकी, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, हाँ हाँ, अब अपन बात करते हैं इस वाले ग्रुप इसकी। तो देखो ये देखो उसी के साथ नॉन टचिंग होगा जो पहले वाला लूप था, ओनली ये वाला था, ये ओनली किसी के साथ में नॉन टचिंग लूप बनाएगा, ये ओनली पहले वाले के साथ में, बाकी 3 के साथ नहीं बनाएगा। देखो इस बड़े वाले जो जीएच वाला था इसके साथ में नहीं, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। और जो ये वाला सीडीएच वाला है उसके साथ भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये वाईफाई पे कॉमन है, और ये जो एफ वाला है इसके साथ भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये भी वाईफाई के साथ में कॉमन, ठीक है। तो इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ओनली। लेकिन ध्यान रखो कि इसको आप ऑलरेडी ही काउंट कर चुके हो किसके अंदर, जब आपने ये वाला लिया। किसी को भी आपको डबल रिपीटेड नहीं करना है, आपने अगर एक बार आपने अगर ले लिया तो आपको एक बार ही एज्यूम उसको करना पड़ेगा, 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि अपन इसका ऑलरेडी ही इस लूप के साथ में इसका कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। तो अगेन इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन आ तो रहा है पर उसको आपको राइट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार कंसिडर कर लोगे, जरूरत ही नहीं है, चीज तो एक ही है, उसको 2 बार क्यों लिखोगे। इसी तरीके से जो फाइनली ये बच गया है इसका भी देखो एक के साथ में ही नॉन टचिंग बनेगा, वो किसके साथ बनेगा, इसके साथ में। बाकी न तो इसके साथ बनेगा क्योंकि पॉइंट कहाँ पे कॉमन है, वाईफाई पे, न इसके साथ बनेगा अगेन वाईफाई पे कॉमन है, और न आपका जो सीडीएच वाला है उसके साथ बनेगा क्योंकि अगेन ये वाईफाई पे कॉमन है। तो देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपने पास में 5 सिंगल लूप थे, उस 5 सिंगल लूप में ओनली 2 ही कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जिसके अंदर नॉन टचिंग लूप का कॉम्बिनेशन आ रहा है। वो किस किस किसका, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। बाकी जो लूप हैं वो कहीं ना कहीं हर एक लूप से कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं। तो जो समेशन मैंने बताया था कि समेशन ऑफ दिस, कि समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन टू एट ए टाइम, इसका मतलब क्या है आपका कि 2 लूप गेन है वो एक दूसरे से नॉन टचिंग है, उनका मल्टीप्लीकेशन, 2 अलग अलग लूप है उनका गेन का पहले मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जैसे
बीजे और डीआई का आया था, बीजे इंटू डीआई प्लस एक जो लूप और बन रहा है वो क्या बना, बीजे इंटू एफ, तो वहां पे प्लस करना है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे था ओनली सिंगल लूप का ही, जिसमें क्या था बीजे प्लस डीआई प्लस ए प्लस सी डी एच। यहाँ पे क्या था, दो नॉन टचिंग लूपों का गेन का मल्टीप्लीकेशन देन उनका एडिशन। तो जो दो नॉन टचिंग लूप है उनका पहले गेन मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा जो नॉन टचिंग लूप बना उससे आप एडिशन करो। तो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, बीजे और डीआई दो नॉन टचिंग लूप थे, उनके गेन को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना बीजे इंटू डीआई प्लस उसका दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन था, वो था आपका बीजे और एफ के साथ में, तो उसको ऐड किया बीजे इंटू एफ के साथ। ठीक है, ये हुआ समेशन ऑफ दो नॉन टचिंग लूप गेन। फिर क्या है आपका, नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब क्या है कि तीन नॉन टचिंग लूप अलग अलग प्रेजेंट, मतलब किसा कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तीन लूप लूप सिंगल हो जो एक दूसरे से नॉन टचिंग हो। अब देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ऐसा कोई सा भी लूप नहीं है जो तीन एक दूसरे से नॉन टचिंग हो, देखो कोई सा भी नहीं है। सपोज करो मैं इसको लेता हूं, इसका इसके साथ तो नॉन टचिंग है, लेकिन तीसरा जो ये है ये इसके साथ में कहीं ना कहीं टच कर रहा है, यानी ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं हो। और मैक्सिमम कंडीशंस में क्या होगा, आपको तीन लूप वाले नहीं मिलेंगे, मतलब तीन नॉन टचिंग वाले लूप नहीं मिलेंगे। दो नॉन टचिंग वाले लूप तो बहुत मिलेंगे और बहुत कंफ्यूजन भी करेंगे और बहुत गलतियां भी करोगे, लेकिन तीन वाले बहुत रेयर है, कोई 1 या 2% केसेज है जहां पे मिलते हैं। बट ये एक्चुअली फॉर्मूला है जिसके अंदर लिखा जाता है कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस, पहले माइनस आएगा समेशन ऑफ सिंगल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ दो नॉन टचिंग लूप गेन, माइनस देखो अल्टरनेट चल रहा है, माइनस देन प्लस देन माइनस, माइनस नॉन टचिंग लूप गेन टेकन इनटू 3 अकाउंट ए टाइम, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, नॉन टचिंग 4 का कॉम्बिनेशन हो माइनस 5 का कॉम्बिनेशन हो प्लस 6 का कॉम्बिनेशन हो अप टू nth। तो नॉर्मली अपना दो तक का हो जाता है काम, ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद में है आपका डेल्टा के। डेल्टा के क्या है, डेल्टा के मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा के इसका बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक बार अपन एक बार न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बताते हैं। तो देखो ये मेरा एक न्यूमेरिकल है इसके अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को रिप्लाई तो करो, मैं इसे बोले जा रहा हूं। ओके, एक्चुअली क्या है, ये मीटिंग अभी थोड़ी क्लोज हो रही है ना, मैं इसको एक बार क्लोज करते मैं एक वापस लिंक शेयर करता हूँ आपको, वापस ऐड करो इसको, मेरे कंप्लीट कर रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। मैं अभी है ना इसको करके ऐड करके बस इसको कैंसिल करके मैं एक और मीटिंग का आपका लिंक भेजता हूँ, उसको आप मतलब कनेक्ट करो, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं।